सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली ऊंडी जल पर नाल। डूंगर ऊंचो गढ़ पताल। सागर शीतल गुर शब्द विचार। मार्ग मुक्ता हाँ मैं मार। मैं अंधले नामे की जोत। नाम आधार चलाम गुर कै पेत। सतगुर शब्दी आदर जान। गुर कहत किए साच ताण। नाम समालस रूढ़ी बाण। तैं पावे दर लहस पिराण। ऊडा बैसाम एक लिवतार।
गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा तह मग ना चालन हार, जित कर वसैं तू है विद जाने, बीजो महल न जापै, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया शापै, करण पलाव करे बिललातो, बिन गुर नाम न जापै, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर शब्द संजापै, इक मूर्ख अंधे मुगध गवार, इक सतगुर के पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मोख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करणी सच बाणी, इंद वरसै तरत सुहावी, कट कट जोत समाणी, कालर बीजस दुर्मत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजो कोर अंधारा, डूब मोए बिन पानी, जो किश कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना ना जाए, हुक्म बांधा कार कमाए, एक शब्द राच सच समाए, चौदिस हुक्म वरत प्रभ ते राचो, चौदिस हुक्म वर्त प्रभ तेरा, चौदिस नाम पतालं, सब में शब्द वर्त प्रभ साचा, करम मिल आलं, जामन मरना दीस सिर ऊभो, खुदया निंदरा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं,
जामन मरण दीस सिर ऊबो खुदया निंद्रा कालं नानक नाम मिलै मन पावै साची नदर रसालं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1274 75 अंग ते दर्ज है, इस शब्द दी विचार सिख कौम दे महान विद्वान ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। दो दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। होला महला 10 मार्च नूं है। बाला साहब हॉस्पिटल जो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पवित्र नाम तो बन रहा है, इसकी सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। इस सेवा दे विच तन मन धन नाल अपना हिस्सा पाओ। जो नवी प्रिंटिंग प्रेस लगी है, कल 25 तरीक उसकी अरदास होगी। सो आप जी ने समा होवे तां जरूर हाजरी भरनी। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू ठाकुरो बैरा गुरु मैं जे ही घण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। तू ठाकुरो बैरागरो मैं जे ही घण चेरी राम। तू सागरो रत्नागरो हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना कर मेहरमत साईं। कृपा की जय सामत दी जय 8 पहर तुझ त्याई। गर्भ न की जय रेण होवी जय तांगत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही घण चेरी राम। बेशुमार अथाय गणते अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही बिसरिया। प्रणवत
नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्त मालक जुगो जुग अटल सतगुरु तन तन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे तथा देश विदेशों में दूर नेड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी की लड़ीवार विचार सुनने वास्ते जिथे जिथे भी जो माई भाई प्रेमी श्रद्धावान जुड़ बैठे हो, आओ मन की एकाग्रता बनाइए ते गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शब्द का पाठ आप जी ने सिंह साहब पासों श्रवण कर लिया। शब्द 8 पदियों उत्ते आधारित सिरलेख विच भी क्लीयर किया है कि अष्टपदियां जे एक शब्द 8 पदियां का होवे तो उन्होंने असीं पढ़ते हैं अष्टपदियां। जे एक तो वध कई अष्टपदियां एक तो वध 2 होण ते फिर उन्होंने अष्टपदियां पढ़िया जाए। वो प्लूरल बनाने वास्ते बिंदा लाउणा पे। मलार महला पहला मलार राग का नाम है। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किया। घर दूजा दूजे घर विच इसनूं उच्चारण करन लई कीर्तनीय सिंहां लई सेध दिती गई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये मंगलाचरण है। परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, पैदा भी करता है पालदा भी ते मारन की समर्था भी रखता। उपरली कार जिहड़ी है उहदा उच्चारण एक ओंकार करना ते जिहदा मतलब है सर्वव्यापक है। अज बड़े दुख धिरदे नाल कहना पैंदा है कि साडा एक ओंकार का जिहड़ा स्वरूप है वो बिगाड़न दीयां साजिशां चल रही हैं। असी भूख सुते पे, कोई इसनूं एक ओम लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। भावें कि ये बहुत बड़ा दोष है। जिहड़ा असल स्वरूप है उन्होंने बिगाड़ना या कोई टेढ़ा मेढ़ा करके होर तरह का लिखना ये बड़ी वड्डी गलती है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे ने, प्रिंटिंग प्रेस वाले कर रहे ने या किसी की कोई साजिश चल रही। पर गुरसिखां नूं बड़ी निम्रता नाल बेनती है कि अपने एक ओंकार का स्वरूप संभालो। सौ ना जाओ, जिथे भी होवे इस संबंधी आवाज़ भी उठाओ ते उन्होंने रोकण का यत्न भी करिए ते समझाइए। पर समझा तां सकते हैं, रोक तां सकते हैं जो पहला आप समझिए। जब तक असी आप ही नहीं समझांगे किसी को रोकण का सानू कोई जी नहीं करेगा, सानू आप ही नहीं पता। हालांकि गुरबाणी विच ओंकार बाणी जिसका स्वरूप बकायदा लिखते हैं ओंकार, तो इसका उच्चारण एक ओंकार का। सतगुर प्रसाद कई विद्वानों ने इनू सत अते गुर प्रसाद भी बनाने की राय दी है कि वो परमात्मा जो एक है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्वव्यापक है, वो सत है। क्योंकि गुरबाणी विच सत 3 रूपों में आउंदा। एक सत अते नूं सिहारी नाल है, एक सत अते नूं औंकड़ नाल है, एक सत अता मुक्ता।
पढ़िया तिन्हां नूं सत जाएगा। जेड़ा सस्सा तत्ता मुक्ता है, जिन्हों कोई मात्रा नहीं लगी, वो गिणती का सत है। ते जेड़ा सत तत्ते नूं औंकड़ वाला है, उहदा अर्थ है दान करना, आचरण, करैक्टर वगैरह, वो संतोख के नाल आए। ते जेड़ा सत तत्ते नूं सिहारी वाला है, इहदा मतलब है सदा ही सत्य रहने वाला, होंद वाला, हस्ती वाला, जिसकी हस्ती नूं कोई किसी तरह का खतरा नहीं। गुर प्रसाद गुरु की किरपा द्वारा ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ है, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ। तो मेरा फर्ज है जानकारी देनी, अगा मनना ना मनना, या सहमत होना या ना होना, ये तो श्रोतियां की मर्जी। पर जो गुरु ग्रंथ साहब चो सेध मिलती, जिस प्रसाद के दद्दे नूं औंकड़ है, उसका अर्थ है किरपा। रोज तुसी पढ़ते हो, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। उथे प्रसाद के दद्दे नूं औंकड़ है। अगे जाके फिर जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, ये प्रसाद के दद्दे नूं सिहारी है, जिहदा मतलब है जिसकी किरपा द्वारा। ते एक प्रसाद दद्दा मुक्ता भी आउंदा है। ये उदों हुंदा है जदों उसके नाल कोई संबंध की आ जाए। जिवें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1143 अंग ते गुर पूरा पूरा प्रसाद, ये नोट करने वाली गल है। तो अखरी अर्थ जिहड़े ने वो तुहानूं दस दिते। हुण ये शब्द सिंह साहब ने पढ़े। बाणी नूं शुद्ध उचारण करने वास्ते बाणी दे विश्रामां दी बड़ी ध्यान रखण दी लोड़ है। और गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी बाणी है, वो इतनी डूंगी है, इतनी गहर गंभीर है कि उसनूं समझण वास्ते काफ़ी समा चाहिए। शब्द के 8 पद हैं, इको दिन विच ते इन्हां नूं संपूर्ण करना कठिन है। पर जो विद्वानां ने तरीका दस्सिया वो है, रहाओ की पंक्ति जो शब्द का केंद्री भाव है, पहला उसनूं ध्यान गोचरे लिया। गुरु नानक पातशाह जी कहते ने, मैं अंदुले नामे की जोत, नाम आधार चलना, गुर कै भै भेत रहाओ। गुरु नानक पातशाह जिहड़े सारे संसार नूं ज्ञान देण वाले ने, भुलियां नूं सीधे रस्ते पाउण वाले, साडे वर्गे अज्ञानियां नूं उंगल फड़ के तोड़न वाले ने, पर उन्हां दी निमरता तो कुर्बान जाइए। सचमुच जदों किसी टीचर ने अपने विद्यार्थियों नूं कुछ पढ़ाउणा हुंदा है, ते पहला वो अपने ते गल टुका के करना। माता पिता जदों अपने बच्चों नूं समझाउंदे ने, वो अपने ते टुका के गल करदे। सचमुच रोल मॉडल जिहड़ा है, उस तो असीं प्रेरणा लेंदे। तो गुरु नानक पातशाह जी आप अपनी दशा साडे वल इशारा करके दस रहे। आख्या मैं अंधुले है, कोई अपने आप को अन्ना कहण वाला, रिश्तियां ने असीं सुजाखे हैं, साडे कोल ते 2 अखां हैगियां। पर जे गुरबाणी विचों समझिए तो अंदरला किस नूं कहा जाता? तुसीं आखोगे जिहदियां अखां नहीं। गुरबाणी कहंदी नहीं, अंधे ए ना आखियां जिन मुख लोएण नाहे, अंधे से ही नानका
जे खसमों कुथे जाए ना। हुण अन्ने दे अर्थ बदल गए। असी उसे नूं ब्लाइंड कहंदे आ, अंधा कहंदे जिहदे कोल अखां नहीं है। पर गुरु नानक पातशाह कहंदे नहीं भाई, उन्हां नूं अन्ने ना आखो। उन्हां नूं ते रब्बी हुक्म विच नेत्र नहीं मिले, पर साडे कोल ते नेत्र हुंदिआं भी अन्ने हैगे। देखो कई बारी तुसी सड़क ते ठीक अपनी साइड ते जा रहे हो, बड़ी सावधानी नाल जा रहे हो, ते तुहानू पिछों कोई आके मन चला साइकिल की ठोकर मार देवे, ते तुसी फिर की कहंदे हो? भाई तू अन्ना है? वो कहना जी मेरे को अखां दो है। भाई अखां ते जरूर ने, पर तू काम अन्निया वाला कीता। लो हुण भी अन्ना है। तो गुरु नानक पातशाह जी फरमांदे ने, एक तरीका है सानू समझाउण दा। मैं अंदुले नामे की जोत, एक रोशनी है अखां देखण वाली, जी इत्थे नाम दी जोत की गल कीती। नाम दी जिहड़ी रोशनी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अपना जीवन सफल बना सकता। हुणे हुणे रागी सिंह पढ़ के गए, वो जोत किथों मिलती है, किवें मिलती है? प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम वसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। हुण देखो सिमरन नन्ना नूं औंकड़ वाला भी आउंदा है, सिमरन नन्ने नूं सिहारी वाले भी आउंदा है, ते सिमरन नन्ना मुक्ता भी आउंदा है, जिहदे नाल कोई संबंध की है। पर असी पढ़दे सिमरन हाँ, पर सानू इन्हां लगा मात्रां दी महत्ता दा नहीं पता। जे कोई दसे ते उहनूं असी गलत सिद्ध करन दा यतन करदा। पर गुरु अर्जन देव पातशाह ने बड़ी कृपा की थी। उन्होंने एक गल इन्हां लगा मात्रां दे आधार ते समझाई। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह फरमांदे ने, मैं अंदुले नावे की जोत, मैं अन्ना। जे सचमुच गुरु नानक पातशाह की विचारधारा नूं समझ लईए, तो फिर असी भी उस अवस्था में। गुरु रामदास जी भी कहते, हम अंदुले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालें गुर चाली। हम अंदुले अंध बिखै बिखराते, जे अन्ने ना होइए तो क्यों भैड़े कामां विच लगी। अन्ने ते हैगे असीं, पर नाल ही आख्या क्यों चालने गुर चाली। इत्थे क्यों का मतलब है किवें। असी क्यों का कई बारी नैगेटिव अर्थ समझ लेते, क्योंकि बाणी च बहुत ज्यादा बारी है क्यों नैगेटिव रूप च आया। मैनूं याद है एक दिन मैं घरों आया, गुरुद्वारे साहब के सामने 5-4 भगवे कपड़ियां वाले संत खड़े सन गेट दे अगे, ते अंदर बीबियां दा इस्त्री सत्संग सभा जथा कीर्तन कर रहा। वो पढ़ रही सन, मैं दस्यो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मलाई। वो भगवे कपड़ियां वाले संत बड़े कन जोड़ के सुन रहे सन। मैं उन्होंने सत्कार किया ते पूछा, संत जी कोई सेवा दसो। कहते नहीं कोई सेवा नहीं है, बीबियां की पढ़ रही हैं। पहली पंक्ति भी ते कहंदियां ने कि मैं दस्यो मार्ग संतो, क्यों प्रभु मलाइया। पहला तो कहंदियां ने कि सानू मार्ग दसो, फिर कहंदियां क्यों चलीए रब दे रस्ते। तो इसका मतलब है क्यों दा किवें। मैं जदों उन्होंने समझाया तो बड़े प्रसन्न चित्त होए।
मेरा कहने का मतलब असी बाणी नूं उस भाव नाल समझण वाले पासे भी नहीं तुरते, हठ धर्मी ज्यादा करते हैं। गुरु नानक पातशाह जी फरमाते ने, मैं अंदुले नामे की जोत है। तो असी सारे अज्ञानी अन्ने हाँ, क्योंकि जिन्हां कोल ज्ञान दे नेत्र नहीं वो अन्नियां वाले ही काम करते। पर जिहड़ी नाम दी जोत है ये सानू इस अज्ञानता रूपी हनेरे तो बचा सके। इसलिए असी रोज पढ़ते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। इत्थे मन दे नन्हे नूं सिहारी है। जदों वागुरू की कृपा हो जाए, गुरु का मिलाप हो जाए, फिर ये अज्ञानता का अंधेरा दूर होंदा है। तो अगली पंक्ति विच महाराज कहते ने, नाम आधार चला, गुर कै भय भेत। नाम आधार चला, आधार दे रारे नूं सिहारी है आसरे नाल। जिवें तुसीं देखिया होना है, नेत्रहीन बंदियां कोल एक लकड़ी हुंदी है, खूंडी कह लो, सोटी कह लो, टोणी कह लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ टो टो के तुरते। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਕਟੀ ਨਾਲ, ਟੋਣੀ ਨਾਲ ਟੋ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਵੀ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नाम आधार चला, गुर कै भय भेत। गुर कै, कै दे भी कक्के नूं दो लावां ने, भै दे भब्बे नूं दो लावां ने, भेत दे तत्ते नूं सियारी। गुरु दे दिते हुए ज्ञान दे आसरे, फिर गुरु दे भै विच। अज असीं भै तो बड़े दूर चले गए, खिमा करना। अमृत संचार भी हो रहे ने, अमृत छकिया भी जाता है, छकाया भी जाता है, पर गुरु का भै नहीं करता। चौथे दिन असी ढिले हो जाते हैं, ककार किधरे, सारी मर्यादा मरदा नहीं। भै तो बिना बात नहीं बनती, भै बिन भगत ना हो गई। गुरु के भै तो बिना जीवन सवर नहीं सकता। जदों मैं सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ी तो गुरु नानक पातशाह नूं सिद्धां ने पूछया भी असी तो लोगों नूं मुक्ति का राह दस्या भी घर छड्डो, जंगल में जाओ, पगवे कपड़े पाओ, सिर च सुआह पाओ, पिंडे ते सुआह मलो, तुसीं की दसोगे? ते गुरु नानक पातशाह कहणगे, सिद्धो मैं ते गुरमुख बनाने ने। ते गुरमुख होणगे जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा, गुरु दा भै होवे। मोढी इत्थों बने आखिया गुरमुख बाणी हो सकता है, गुरमुख साचे का भौ पावे, गुरमुख साचे का भौ पावे, गुरमुख साचे का भौ पावे, गुरमुख साचे का भौ पावे। गुरमुख हो सकता। वो असी जने खड़े नूं गुरमुख कह दिंदे आ, बुरा ना मन्नियो, पर गुरमुख वो है जिदे अंदर सच्चे का डर है। ते जिदे अंदर सच्चे का डर है वो फिर गलत रस्ते नहीं तुर सकता। आंदा ना मैं नहीं ये काम कर सकता क्योंकि मैनू परमात्मा देख रहे। ये काम बड़ा औखा है, पर गुरु नानक पातशाह ने क्या नहीं सौखा है। जे गुरु की बाणी नूं समझ के पढ़िए, उहदे अनुसार चलीए तो कोई औखा भी नहीं है। क्योंकि मैं तो अपने जीवन वाले भी देखता हाँ। जो स्कूल विच गया, तुसी भी गए, कोई पढ़ना लिखना कख नहीं आउंदा सी, पर जदों गुरु के भै विच, उस्ताद के डर विच, जो उन्होंने सिखाया, जो लिखाया, जो पढ़ाया, जिन्हां गल्लां तो रोकिया रुके, जिहड़े काम करने क्या कीता, हौली हौली
ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੁਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦੁਲੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭੇਤ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਭੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਮ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਰਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਉ, ਮੁੱਚ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆ। ਕਦੇ ਪੜਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਾ ਭਉ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਉ, ਮੁੱਚ ਭਉ ਨਿਭਵਿਆ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਚ ਭਉ, ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਚੰਬੜੇਗਾ। ਪਰ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਟੰਤਰਾ, ਪਟੰਤਰਾ ਇਹ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਪਟੰਤਰਾ ਤਿਤ ਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੈ ਡਰ ਜਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਡੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ। ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੱਡਾ डर उपजै डर जाई, निडर हुआ डर रहा समाई। तो गुरु नानक देव पातशाह ने पाई है ते मैं अंदला, पर परमात्मा दे नाम दी जोत रोशनी लैके ते गुरु दे भै विच गुरु दियां दसियां हुईयां डूंघियां रमजां नूं समझ के मैं अपने जीवन विच चलदा हाँ। ते नाम दी जिहड़ी टोणी है, नाम दी जिहड़ी लखटी है, इनू मैं अपने नाल रखता हाँ। हुण रहाओ दी पंक्ति नूं खोलण लई समझण लई कितना समा चाहिए। फिर कृपा करो हुण अपने आप नूं गुरु नानक पातशाह दे पाए पूर्णियां ते चलाओ। जो कुछ महाराज ने कहा है वो असीं कह के वेखीए। मैं अंदुले नावे की जोत, मैं अंदुले नावे की जोत, मैं अंदुले नावे की जोत, मैं अंदुले नावे की जोत। कथा मैं 15-20 मिनट विच भी कर सकता हाँ, पर मेरा गुरु आग्ञा नहीं देता भी एवें उत्तों उत्तों दी लंघ जाओ। नहीं, कोई गल नहीं। जे मन की अवस्था ऐसी बनानी है फिर तो भाई ये पूर्णिया ते तुरना पवे। मैनू याद है जो असी पढ़ते सी संतां कोल, संत तेजा सिंह जी महाराज डबलैमे, कोई फटी नहीं सी हुंदी, कोई कागज कापी मिलती नहीं सी। असीं ते लंगर विचों सुआह लिआउंदे सी ते सुआह नूं छाण के ना ते ओहदी फटी बना लैंदे सी।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾ ਆ ਪੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਂਗਲ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਠੀਕ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਜੋਤ, ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਜੋਤ, नाम आधार चला गुर कै भय भेत, नाम आधार चला गुर कै भय भेत। नाम आधार चला, साडे विच कोई समर्था नहीं हैगी, साडे विच कोई सियाणप नहीं। यही अरदास करया करिए। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, नाहिन निर्मल करणी, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत कै अंचल लावो, साध संगत कै अंचल लावो, साध संगत कै अंचल लावो, साध संगत कै अंचल लावो। बिखम नदी जाए तरणी, बिखम नदी जाए तरणी, बिखम नदी जाए तरणी, बिखम नदी जाए तरणी। नदी संसार रूपी नदी बड़ी औखी है, तरना भी नहीं आता, करनी भी साढ़े कोल कोई नहीं, ज्ञान भी कोई नहीं, ध्यान भी कोई कुछ भी नहीं है। असीं ते अन्ने हैं, पर एको एक रोशनी नाम दी है जिदी सेध लैके, जिदा आसरा लैके, और वो नाम दा आसरा कौन देवेगा? गुरु देवेगा। रोज पढ़ते हाँ, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कने। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आप अगे लाके समझा रहे ने, मैं अंदुले नामे की जोत, मैं अंदुले नामे की जोत, देखो मैं कहांगा, मेरे कहने ते मजबूर होकर तुसी कहोगे वो तो है कि फॉर्मेलिटी, पर जे तुसी अपने अंदरों कहोगे फिर वेखो मन की अवस्था की बने। जे आप मन लवांगे कि वाकई असी ते अन्ने हैं, सानू कोई समझ नहीं हैगी, नामे की जोत परमेश्वर दे नाम। देखो ना जिवें हनेरे विच होई है, सामने कोई दीवा जगदा होवे, ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਟ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ। नाम आधार चला, आधार दे रारे नू स्यारी है, नाम दे आसरे चलना तुरदा हाँ, गुर कै भै भेत। गुरु का जिहड़ा डर है ये बड़ा जरूरी, क्षमा करना अज असी गुरु के डर तो बेहीन हो गए। गुरु की हजूरी विच भी कई बार ऐसियां गल्लां करते हाँ, हुंदियां ने, सुनते हाँ, सिर नीवा हो जाता है। ये गुरु का डर है।
गुरु ने कुछ कहा सी करते कुछ। किसी उर्दू के विद्वान ने कहा साडी हालत वो है कि राह कहीं, राही कहीं, रहबर कहीं। रस्ता कुछ होर है, राही किसी होर पासे तुरया जाता है, ते रहबर साडा कुछ होर दस रहे। यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं, यूं भी कदे रास्ता तय हो सकता है, यूं भी कदे मंजिल पा सकते हैं, कदाचित नहीं। तो गुरु नानक पातशाह जी ने सानू सिद्ध, हाँ सवाल बड़े पैदा होंगे। कई आखणगे जी गुरु नानक साहब का गुरु कौन सी, वो फिर गुरु सिद्ध करन लग पैंदे। कोई कहेगा जी फलाना सी, कोई कहना फलाना। गल नूं समझण दा यतन नहीं करना। अंब खाने के बूटे गिनने, जो गुरु ने गल की वो नहीं सुननी, वो नहीं समझनी, हुजतां करनी। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते भाई इत्थे अपने आप नूं खड़ा करो ते मनो मैं अंदुले नावें की जोत, मैं अंदुले नावें की जोत। नाम आधार चला गुर कै भय भेत, नाम आधार चला गुर कै भय भेत। मुश्किल तो है, थानू एक सुर होके पढ़ना भी मुश्किल है, क्योंकि अंदरों ना जब तक पैदा हो ना ये गल बनती नहीं। हुण राहो की पंक्ति समझ ली। साडी हालत की है, अखली ऊंडी जल भर नाल। हुण जिहड़ा अखली अखर है ये आम गुरबाणी च आया नहीं किधरे। इहदे विद्वानां ने वख-वख अर्थ कीते हैं। कईयां ने कोई लम ढींग जानवर है जिहदियां बहुत लंबियां लत्तां होंदियां, उहदी मिसाल। संस्कृत वाले अखली का अर्थ अखर लेंदे ने सारी सृष्टि दे लोग। सारी सृष्टि दे लोग ऊंडी फसे हुए ने, चुके हुए ने किथे माया विच। जिधर वेखो माया की गल हो रही। देखो जिहड़े नकम्मे विचारां विच फसणगे, चाहे मैं होवां चाहे तुसीं हो, उन्हां दी कदे भी तृष्णा मुक नहीं सकती। भावें जल भर नाल, उन्हां दे अंदर वो परमात्मा का नाम रूपी समुंदर जोत अंदर है, पर वो ध्यान किसी होर पासे लाया हुआ। अखली ऊंडी, ऊंडी का मतलब झुकी हुई, लिफी हुई, फसी हुई, उलझी हुई। हुण जिन्हां दी बिरती गलत पासे है वो किवें इस पासे तो। फिर आख्या डूंगर ऊंचो गढ़ पाताल। डूंगर कहंदे पहाड़ नूं। बिरती उन्हां दी गलत पासे है, जगह चीज होर पासे। जिवें एक आम मुहावरा सी करदे ना, पुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा। है अंदर साडे, असीं बाहर लभदे फिरदे। पाताल का मतलब है डूंगी थां ते, नीवी थां ते, थल्ले वो चीज़ है। असीं पहाड़ों ते तुरे फिरदे। हर वेले माया दीयां गल्लां, अहंकार दीयां गल्लां। किसी नूं छेड़ के वेखो माड़ा जिहा, महाराज कहते ने ये हालत है साडी। अखली ऊंडी जल भर नाल, डूंगर ऊंचो गढ़ पाताल। डूंगर कहते पहाड़, वो चीज बहुत उची, असी विचार किसी होर पासे लाई बैठे। और जिहड़ा गढ़ है, किला है जिसनूं तय करना, वो है पाताल विच, भाव निमरता विच। असी अहंकार दीयां उडारियां लाई फिरदे। हुण दसो ये गल कितनी मुश्किल है समझनी, समझाउणी भी बड़ी मुश्किल। तो अखली ऊंडी सारी सृष्टि दे लोग माया विच, अहंकार विच ते होर होर तरह दीयां सियासतां विच लगे हुए हैं। सोच किसी होर पासे है, जगह चीज कुछ होर पासे। गुरबाणी तो कह रही है तो सही
लखै जो कोई, है तो सही लखै जो कोई, है तो सही। गुरु तेग बहादुर जी ने होर कृपा की थी। उन्हें आख्या काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोहप मद ज्यों बास बस्त है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, जन नानक बिन आपा चीने। मिटे न भरम की काई, मिटे न भरम की काई। तो कई विद्वाना ने ये वख-वख अर्थ करके, मेरा मतलब तुहानू विद्वता विखाउणा नहीं, मेरा मतलब तुहानू उलझाना भी नहीं। मेरा मतलब तो गुरु साहब की कह रहे ने भी है सब कुछ साडे कोल, पर साडा झुकाव होर पासे, साडा ध्यान किसे होर पासे लगा होया है। अखली ऊंडी जल भर नाल। हुण कईयां ने भर नाल दे अर्थ कीते कि वो मैल भरी हुई है, कईयां ने समुद्र अर्थ कीते ने। भाव है साडे अंदर, पर साडा ध्यान किसे होर पासे। ते डूंगर ऊंचो गढ़ पाताल। फिर पातशाह आप ही साडी मुश्किल हल कर कहते, जे तुसी ठंडक लेनी है ना, जे तुसी इस उलझन विचों बचना, तो मैं तरीका दस देना। सागर शीतल गुर शब्द विचार। सागर कहते ने समुद्र, शीतल मेरा ठंडा, जिदे नाल जुड़िया असी भी ठंडे हो जाइए। जिदे नाल जुड़न करके, जिदी सिक्ख्या मनन करके साडियां वासनावां शांत हो जान, साडियां भैड़ियां रुचियां घट जान, वो है गुरु। सागर शीतल गुर शब्द विचार। गुरु दे शब्द की विचार करने नाल ये रस्ता खुल सकता है, सानू समझ आ सकती है। पढ़ते रोज असी कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। दे मनन वाले पासे तो असी तुर पाए। सर्दी तो बचाओ, गर्मी तो बचाओ, रुमाले गर्म ठंडे ये सारा कुछ करो, पर विचार कौन करेगा? गुरु महाराज ये कह रहे हैं, सागर शीतल गुर शब्द विचार। मार्ग मुक्ता हूं मैं मार। मुक्ता शब्द संस्कृत है, जिदा मतलब है बंधना तो आजाद हो जाना, मुक्त हो जाना। मार्ग मुक्ता वो रास्ता जिससे तुर के असी इन्हां बंधना तो आजाद हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तथा वो मुक्ता रास्ता खलासी वाला हौमे मार, हौमे नू मार के। हुण साडे विचों कौन है हौमे छड्डण वाला? हौमे तो असीं छड्ड नहीं सकते, खिमा करना। बाणी च कहा कि हौं हौं मैं विचों खोवे, हौं हौं मैं विचों खोवे। दूजी दुरमत शब्दे धोवे, दूजी दुरमत शब्दे धोवे। दूजी दुरमत शब्दे धोवे, दूजी दुरमत शब्दे धोवे। ये जिहड़ी द्वैश भावना है, ये जिहड़ी खोटी मत है, इनू होर कोई पानी नहीं धो सकता, कोई साबण नहीं धो सकता। रोज तुसी पढ़ते हो जपजी साहब, भरी है हाथ पैर तन दे पानी धोता है उतर सके। इस तो वधिया ज्ञान कौन देवेगा? गुरु महाराज ने इतना सरल करके समझाया,
आखिर तुसीं मन लिया कि जे हथ पैर शरीर मिट्टी घटे नाल लिबड़ जान ते पानी नाल धो सकते, पर मूत पलीती कपड़ होए, जिहड़ा कपड़ है कलैक्टिव नाउन है। जो बीबियां को बहुते कपड़े हो जाए ना धोने वास्ते, वो फिर सहज अज बड़ा कपड़ है धोने वाला, वो कले कले कपड़े का नाम नहीं लेंगे, कपड़। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लिया वो धोए, कला पानी नहीं धो सकता। भरिया मत पापा कै संग, भरिया मत पापा कै संग, ओ धोपे नावे के रंग, ओ धोपे नावे के रंग। तो अखली ऊंढी जल भर नाल, सारी सृष्टि के जीव ऊंढी चुके हुए हैं माया वाले पासे, वासनावां वाले पासे, भैड़े पासे। हुण उहदे तो बचण वास्ते पहुंचना किधरे होर है, चीज किधरे होर है। भाई ये कौन समझावे, ये तो सतगुरु ही समझा सकता। आख्या सागर शीतल गुर शब्द विचार, मार्ग मुक्ता हौमै मार। ये जिहड़ा खलासी होंदा रस्ता है, ये हौमे नूं मार के हो सकता। देखो साडे गुरु साहबान ने, भाई लैणा जी ने किन्नी हौमे मारी, किन्नी हौमे मारी। जो गुरु ने कहा वही सच करके मैं, वो किंतु परंतु कीता ही नहीं। पर असी ते 100 नुकताचीनियां करते। जे को अमृत छक लो, वो जी ये विच की पिया है, हाली असी खाना पीना है, फिर जे बुढ़े हो जाओ, वो जी हुण अगे ही चल के छक लवांगे, हुजता ही करी जाने। हौमे नूं त्यागण लई तैयार ही नहीं है। भाई मार्ग मुक्ता हौमै मार। फिर अरदास करो, मैं अंदुले नावे की जोत, मैं अंदुले नावे की जोत, मैं अंदुले नाम आधार चला गुर कै भय भेत, नाम आधार चला गुर कै भय भेत। लो समा हो रहा है, अगे बहुता टाइम नहीं लगेगा। ये राहौ की पंक्ति ते पहली पद का जिहड़ा है, इहनूं थोड़ा समझण च समा लग गया। अगे महाराज फिर सौखा ही कर देते, कहते सतगुर शब्दी पद जान। जिहड़ा गुरु के शब्द नाल जुड़ जाएगा, उन्होंने फिर पधरा रस्ता, सीधा रस्ता पता लग जाए। गुरु रामदास जी ने बड़ी कृपा की, पर असीं मन्नी ही नहीं। वो तो कहने गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उदम करे भलके परवाती, इशनान करे अमृत सर नावे। भाई गुरदास जी ने होर सौखा करता, गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, गुरु के बचन उचार के धर्म सार दी सुरत करंदा, साध संगत में जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा, शंका मनो मिटाए के गुर सिखा दी सेव करंदा। फिर गुरुद्वारे नहीं बैठा रहता, किरत बिरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा, गुर सिखा नूं दे के पिछों बचिया आप खवंदा। एक जीवन जांच का तरीका दस, एक टाइम टेबल बना दिता, पर असी उस टाइम टेबल तो उखड़ गए। गुरु नानक पातशाह कहने जेड़े गुरु के शब्द ना लगनगे, सतगुर शब्दी पाधर जान, गुर कै तकीए साचै तान। तकीया का शब्द तुसीं आम सराहने लिए वरतते हो ना, पिठ थकी होवे ते आओ तकिया टेक ला लेंगे। गुरु कै तकीए, गुरु दे आसरे, साचै तान
परमात्मा दे सच्चे जोर नाल तुरो, सब मुश्किल हल हो जाएंगी। ते नाम समारस रूड़ी बाण, बाण दे नाने नूं सिहारी दा मतलब बाणी, रूड़ी दा मतलब सुंदर बाणी द्वारा वो नाम नूं संभालते ने। ते अज दे सिख कहन लगे ज्ञानी जी नितनेम जरूरी है। ले अरे नितनेम का अर्थ की है? जेड़ा गुरसिख नितनेम नहीं करता उसकी रास पूंजी नहीं बनती, उन्होंने कख नहीं प्राप्त। तो सत्संगत थैं भावै दर लहस पिरान, बस जेड़ा फिर इस तरह गुरु के दसे राह ते चलता उन्होंने मालिक की नज़र प्राप्त होती है। वो फिर उसकी टेक नाल चलता है, जिमें एक अन्ना आदमी अपनी टोणी नाल चलता है ना, इस तरह वो परमेश्वर के नाम की सेध लैके गुरु के भै विच चल के गुरु दियां दसियां रमजां समझ के अपने जीवन नूं सफल करता है। तो अज इत्थे समाप्ति करते हैं। अगले दे समय विच मैनू तां 3 दिन का समा सिवर सिंह साहब ने 2 दिन कहा, चलो आपां नूं इन्ना ही मंजूर है। एक दिन होर ला के शब्द की विचार संपूर्ण करांगे। गुरु मेहर करे सानू समझ आ जाए तो असी भी ये मन लईए कि मैं अंदरले नावें की जोत, मैं अंदरले नावें की जोत, मैं अंदरले नाम आधार चला गुर कै भय भेत, नाम आधार चला गुर कै भय भेत। थोड़ा थोड़ा शब्द पढ़ोगे, घर जाके भी पकाओगे तो फिर तो गल जाएगी बन। तो जे इत्थे पढ़ के सुन के इत्थे छड्ड गए फिर तुहाडी मर्जी है। मैं तो सेवा करनी है, तो जे प्रवान कर लो तो मेरा आना सफल हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।